ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को सरल और सस्ता करने के लिए सरकार अपने अपने स्तर पर लगातार प्रयास करती रही है। वही शिक्षा से जुड़े हुए भामाशाह है वो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने के लिए निःशुल्क पुस्तकालय जैसी संचालन व्यवस्था भी कर रहे हैं। लेकिन सीकर जिले के दांतारामगढ़ तहसील के चक गांव में पुस्तकालय विवाद इतना गहरा हो गया कि वहां के संचालन मंडल ने साफ कर दिया कि गांव में कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो राजीव गांधी पुस्तकालय में पढ़ने की इच्छा रखते हैं उन्हें फ्री में पढ़ने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर बात को विस्तार से समझते हैं। आपको बता दें कि चक गांव में बने हुए राजीव गांधी वाचनालय यानी कि पुस्तकालय का उद्घाटन है वो राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सुभाष महरिया, स्थानीय दातारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने किया था। उस समय यह दावा किया गया और यह अनुमान लगाया गया कि अब गांव की प्रतिभाओं को यहां पर पुस्तकालय की सुविधाएं मिल जाने से किसी और दूसरे शहर में जाने की जरूरत नहीं होगी। विशेष तौर पर बालिकाओं को इसका सीधा फायदा होगा। लेकिन कुछ समय के संचालन के बाद में राजीव गांधी पुस्तकालय को बंद कर दिया गया। संचालन मंडल का कहना है कि जो संचालन होता था वो गांव की सहकारी समिति के द्वारा होता था और सहकारी समिति किसी भी सूरत में उसका संचालन फ्री में नहीं करेगी। वो चाहती है कि प्रत्येक जो वहां पर प्रतियोगी है उनको चार्ज दिया जाए। पहले उनका चार्ज 350 रुपए था और जब चार्ज नहीं दिया जा रहा था स्टूडेंट से, क्योंकि ज्यादातर थे वो गरीब पृष्ठभूमि के थे, तो ऐसे में स्टूडेंट ने वहां पर जाना बंद कर दिया। उसके बाद में सहकारी समिति के द्वारा संचालन राजीव गांधी जो पुस्तकालय था वो बंद हो गया और वहां पर उसी भवन में है वहां पर गेहूं यानी कि जो पोषार के तहत या फिर जो सरकार की तरफ से गरीब परिवारों को जो अंत्योदय योजना के तहत जो गेहूं दिया जाता उसका वितरण होना शुरू हो गया। लेकिन कुछ समय बाद में गांव के नौजवानों को ऐसा महसूस हुआ कि ये व्यवस्था है वो उनके लिए फ्री होनी चाहिए या वापस शुरू होनी चाहिए। उन्होंने गांव के सरपंच प्रतिनिधि से इसकी बात कही, सरपंच प्रतिनिधि ने संचालन मंडल से बात कही। इस तरह से एक विवाद नए मोड़ में आ गया। वहां पर मेरी संचालन मंडल से बात हुई है। संचालन मंडल का अपना कहना है कि ये सहकारी समिति के द्वारा होता है इसलिए इसका फ्री में संभव नहीं है, क्योंकि लगभग इसका जो खर्चा आता है रख रखाव का है वो सहकारी समिति खुद वह नहीं करेगी। वही स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर सहकारी समिति जहां पर उद्घाटन पर जो दावे किए गए थे राजीव गांधी के नाम से जो पुस्तकालय बना था उसमें कम से कम रियायत दर हो या निःशुल्क हो। वही तीसरा पक्ष आता है ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि सहकारी समिति को भी थोड़ा लचीला रुख अपनाना चाहिए और इसका जो उसका चार्ज है स्टूडेंट को लगता है या प्रतियोगी को लगता है वो कम होना चाहिए या निःशुल्क होना चाहिए। और फिर भी अगर सहकारिता ऐसा मानती है तो पंचायत विशेष तौर पर सरपंच जो प्रतिनिधि है वो अपनी तरफ से है विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगियों के लिए वो पे करने के लिए तैयार है। अब देखते हैं मामला कितनी जल्दी सुलझता है। लेकिन सीकर जिले के दांतारामगढ़ तहसील के चक गांव का ये जो वाचनालय यानी पुस्तकालय का जो विवाद है ये विवाद है वहां के तैयारी कर रहे प्रतियोगियों के लिए विशेष तौर पर बालिकाओं के लिए बहुत ही ये कह सकते हैं कि दुखद है, सही नहीं है। वो लोग हैं इस व्यवस्था को लेकर पंचायत प्रशासन लेकर सहकारिता द्वारा संचालन जो वहां उनकी भी निंदा कर रहे हैं उनका वो सही नहीं मान रहे। अभी थोड़े दिन पहले ही पंचायत परिसर के बाहर युवा टीम और ग्रामीणों ने जोरदार आक्रोश किया और सरपंच प्रतिनिधि से मांग की कि इस व्यवस्था में दखल देकर विद्यार्थियों के लिए जल्दी से ही जो पुस्तकालय है वो दोबारा शुरू किया जाए। सहकारी समिति में हमारे लाइब्रेरी की ओपनिंग हुई थी। वहाँ पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी, हमारे विधायक साहब वीरेंद्र सिंह जी और 50 गांवों के गणमान्य आदमी भी इकट्ठे हुए। उसका उद्घाटन हुआ था। वो 1 साल से बंद पड़ी है। सरपंच साहब ने व्यवस्थापक से बात किया है। अभी सरपंच साहब को उन्होंने जवाब दिया है कि पर बच्चे का 500 रुपया इकट्ठा कर लो और मैं लाइब्रेरी चालू कर दूंगा। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। मैंने कहा भी है। आज हमारे सरपंच साहब को ऐसे शब्द बोला है वो तो आम जनता को क्या बोलता होगा। वो व्यवस्थापक है, वो कर्मचारी है यहाँ का, वो कोई यहाँ का प्रतिनिधि नहीं है, उसकी खुद की संपत्ति नहीं है, पर्सनल कोई बिल्डिंग नहीं है। जिस हिसाब से वो बात कर रहा है गाँव में हम उससे संतुष्ट नहीं है और हमारी लाइब्रेरी चालू होनी चाहिए। चाहिए और इतनी शुल्क भी नहीं दे सकते बच्चे
500 500 रुपया मांग पर रहे बच्चे हैं। सक्षम नहीं है। हर बच्चा का महीना ये है सर। मैंने पंचायत की एक अपनी लाइब्रेरी बननी चाहिए।